हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 4th चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4b। तो 4b आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज है 4 है वो मैं फिनिश करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 4b। तो 4b का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट एज वन पावर। तो आपको बताना है कि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे एक सिंगल पावर के फॉर्म में बताना है। तो इसे कैसे बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जब भी पावर वाले क्वेश्चन हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हो, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या उनका बेस सेम है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई की कंडीशन अप्लाई होती है वो सेम बेस पे अप्लाई होती है। ठीक है, सेम बेस का मतलब हो गया दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जैसे इसमें देखिए 2 बेस है, इसमें भी बेस क्या है 2 है, दोनों सेम है। तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे 2। जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर 8। ठीक, सब पे सेम अप्लाई होगा, बेस दोनों का सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया 4 की पावर 12। फिर इसके बाद 9 की पावर 8 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 7। तो 9 सेम बेस है। ठीक है, बेस सेम हो गया, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 15। ठीक, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स हमें दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तीनों का बेस क्या है, सेम है। अब इस पे कोई पावर नहीं लगी तो इसको कैसे कैलकुलेट करें। देखिए जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी होती है उसके ऊपर पावर हम मानते हैं 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि सब किसमें है, प्लस की कंडीशन, वो मल्टीप्लाई की कंडीशन में। इन सबको प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आ गया 10 की पावर 9। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, तो इसे हम लिखेंगे क्योंकि बेस तो दोनों में सेम है 1/2, तो 1/2 की पावर 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 10। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिए इसके आगे के पार्ट, इसके आगे के पार्ट्स में भी हमें यही करना है, बेस पहले चेक कर लेंगे और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है और दोनों माइनस में होने चाहिए। अगर माइनस का एक टर्म है तो दोनों माइनस में है। ये आ गया -7/9 की पावर 11 प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा -7/9 की पावर 17। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा दिया है 5/13 टू द पावर 9 एंड 5/13 टू द पावर 11। दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 5/13 की पावर 9 प्लस 11। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 5/13 की पावर कितनी आ गई, 20। फिर इसके बाद यहाँ पर भी देखिए दोनों में बेस सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आएगा इसमें। मतलब आप मुझे बस ये बता दीजिएगा कि अगर बेस दोनों का तो सेम है, बेस तो सेम रहेगा, इसकी पावर क्या आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है, तो वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, सब में p यूज किया है, मतलब हमारा बेस तो सेम है। तो ये हो जाएगा p की पावर 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6। ठीक है, ऐड करेंगे इसे तो 15 प्लस 15 कितना आ गया, 30। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है डिवाइड एंड राइट द कोशिएंट एज वन पावर। तो यहाँ पर हमें सेम वही करना है, बस यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, हमें डिवाइड वाली कंडीशन दे रखी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है तो डिवाइड में क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। चलिए देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 दे रखा है। साइन की चीज का है, डिवाइड का। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई अगर आप इसे घुमाएंगे तो प्लस का साइन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड के साइन की बात करें तो आप इनके डॉट हटा दीजिए, तो क्या आएगा, साइन माइनस का। तो अगर कभी भी डिवाइड दे रखा है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये याद रखने का तरीका एक मैंने आपको बताया, तो उससे याद रखिएगा। चलिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर डिवाइड का साइन दे रखा है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। बेस दोनों का सेम है तो 3 की पावर 6 माइनस 4 कितना आ गया, 3 की पावर 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें दिया है सेम बेस है तो 7 की पावर 11 माइनस 5, ये आ जाएगा 7 की पावर 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट दोनों में -11 है तो ये हो जाएगा -11 7 माइनस 4 कितना आ गया, -11 की पावर 3। नेक्स्ट x की पावर 10 x की पावर 4, बेस सेम है तो x की पावर 10 माइनस 4 कितना आ गया, x की पावर 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1/3 1/3, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर
7 माइनस 5, ये आ जाएगा 1/3 की पावर 2। ठीक, इस वाले का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आएगा इसका आंसर। बस पावर बता दीजिएगा कि इस मतलब सेकंड क्वेश्चन के एफ पार्ट की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें पावर दे रखी है बट डिवाइड की कंडीशन में ही दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर किसी चीज के ऊपर पावर नहीं है तो हम उसकी पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/19 की पावर 8 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा ये 3/19 की पावर कितनी आ गई, 7। ठीक है, फिर ऐसे ही इसे कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा -23 की पावर 7 माइनस 7। ठीक है, -23 की पावर कितनी आ गई, 0। और मैंने आपको बताया था कि नंबर कोई भी हो अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब अगर पावर की फॉर्म में मेंशन करने के लिए बोला तो आंसर यही होगा करेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में हमें दे दिया, मतलब डिवाइड ही हो रहा है नंबर, पी के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, हमने 1 मान ली। ठीक है, तो ये हो जाएगा p की पावर 5 माइनस 1। तो क्या आ गया, p की पावर 4। ठीक है, इस वाले का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, सिंप्लीफाई लीविंग ईच आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें हर एक आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बताना है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिएगा जो पावर है वो ब्रैकेट के जरिए दो पावर लगी है। तो मैंने इसकी कंडीशन बताई है, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए थे और बोला भी था कि उसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर वही सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो पावर है ब्रैकेट के जरिए जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर पावर की जो हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। ठीक, सब में सेम कंडीशन लगी है तो यही होगा 6। 5 की पावर 7 कितना आ गया, 6 की पावर 35। ठीक है, इसे आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 की पावर 2 इंटू 3 कितना आ गया, 17 की पावर 6। ठीक है, यहाँ पर 7/3 पूरे की पावर, ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों की पावर सेम है। ठीक है, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, यहाँ पर 7/3 की पावर 10। ठीक, फिर ऐसे ही इस वाले पार्ट में करना है। यहाँ पर देखिए -7/8 ब्रैकेट लगा है, मतलब दोनों की पावर की बात कर रहा है। ठीक है, 5, तो ये हो जाएगा -7/8 की पावर कितनी आ गई, 30। ठीक है, अब इसमें m की पावर 9 और क्या हो जाएगा जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 9 इंटू 3 यानी m की पावर कितनी आ गई, 27। इन दोनों का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पावर क्या आएगी इनकी। ठीक है, टी की पावर की फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को रोकते हैं हम यहीं पर, इसके आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।